guys, ये मतलब एक्चुअल रेगुलर मतलब एडवांस प्लस क्लास नहीं है। एडवांस के क्वेश्चंस में एकदम एंड में आधे घंटे में बताऊंगा। तो पहला 1 घंटा में आप ऐसा बोल सकते हो कि डायरेक्ट एडवांस हम लोग जा नहीं सकते। एडवांस जा नहीं सकते मतलब काइनेमेटिक्स में जो पार्ट मैंने पढ़ा है उसके ऊपर उस टाइप के एडवांस के क्वेश्चंस नहीं बनते, क्योंकि काइनेमेटिक्स एज अ होल जब 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन कैलकुलस ग्राफ सब मैं पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते फॉर एडवांस। ठीक है, तो अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन आप लोग समझ जाओ कि कुछ हद तक नीट में आ सकते हैं, जेई मेन में भी आ सकते हैं, बिटसेट में, जेई एडवांस में भी आ सकते हैं। तो ऐसे कंबाइंड क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अब तक हमारा 1 डायमेंशन मोशन ही चल रहा है, राइट गाइस? ओके, सो सबसे पहली चीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं फॉर्मूला आपको मतलब पहले एक सिंपल वाला क्वेश्चन में आपको पूछता हूँ, ठीक है? गाइस मुझे एक बात बताओ, S इज इक्वल टू मतलब ये वाला फॉर्मूला हम लोग जो बोलते हैं ना डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड, ये वाला फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं? ये भी फॉर्मूला आपने बहुत टाइम से पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कब यूज करते हैं? ये फॉर्मूला हम लोग को कब यूज करते हैं? ठीक है, यस, एकदम सिंपल, व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन जो होता है वो जीरो होना चाहिए, एक ही वैल्यू जीरो होनी चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें क्या होता है देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन सारे इसमें एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, मतलब ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। तो अब सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? अरे जो स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से जाएगा भाई, जो स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से जाएगा। तो v इज इक्वल टू यहाँ पे u मतलब फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। अरे सिंपल ना यार, इसके लिए बोलते हैं यूनिफॉर्म, राइट, फाइनल इनिशियल, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी, अब हो गया ना ये, देखो यहाँ पे, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, s अपॉन टाइम। तो ये कब यूज कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू s अपॉन टाइम या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो एक ध्यान में रखना, ये पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ s इज इक्वल टू स्पीड, दैट इज u लिखो या v लिखो, स्पीड इनटू टाइम। ये कब यूज कर सकते हैं, when acceleration is equal to zero and the motion is uniform motion, when the motion is uniform motion। समझ में आ रहा है गाइस सबको? पहले मुझे बताओ ये समझ में आया? समझना क्या था इसमें, एकदम बेसिक चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है, जिसका एक्चुअली एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, राइट, लेकिन तभी भी बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा बेसिक मुझे बताना था क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले, ठीक है। सेकंड चीज, या एस इक्वल टू यूटी या वीटी, भाई वी इज इक्वल टू यू है ना, यूटी क्या बोल रहे हो यार तुम? एस इज इक्वल टू वीटी लिखो, एस इज इक्वल टू यूटी लिखो, क्योंकि यू वी सब सेम ही है भाई, क्वेश्चन मत पूछो ऐसे, ठीक है। आज का मैंने मतलब मैक्सिमम लोगों को बैठने के लिए बोला है, लेकिन ये सारे एडवांस के एंड क्वेश्चन सॉल्विंग वाले लेक्चर्स ही होते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग को सबको बैठना है, इसलिए मैंने बोला कि चलो आप बैठ जाओ। चलो आगे आगे। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, एकदम सिंपल, गाइस गाइस गाइस, हाँ एडवांस के नोट्स में ही बनाओ, मतलब वहां पे बनाओ, लेकिन ठीक है कहीं पे भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पार्ट। अब मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन में यहाँ पे पूछता हूँ, वो सब लोग देखो यहाँ पे, छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक कार है जो ए से निकली, उसका स्पीड v था, चलो v1 था, v1 गाइस, उस कार का स्पीड v1 था फॉर टाइम t1। तो ये जो है ना, ये टाइम क्या था, t1। या एक मिनट, एक काम करते हैं, कार का स्पीड कितना था, v1 था, ठीक है, और कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गाइस, कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो था s1। फिर कार b पे पहुंची, यहाँ पे यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, बी पे पहुंची, बी के बाद सडनली कार का स्पीड हो गया, बी के बाद यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कार का स्पीड v2 हो गया। देखो मतलब यहाँ बी पे पहुंचने के बाद v2 हुआ, लेकिन थ्रू आउट दिस मोशन एक्सेलरेशन कितना है, जीरो, मतलब v1 से ही जा रही है, बी तक उसका स्पीड v1 ही था, बी पे पहुंचने के बाद सडन मतलब बी पे पहुंचने सडनली उसका v2 हो गया, and then the car continued distance h2 and reach
दिस पॉइंट सी, एट दिस पॉइंट सी, ठीक है, और ये V2 से जा रहा है, अब यहाँ पे V2 था, तो बोला फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितना होगा ये पूछा हुआ है, फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है, निकालो जरा एवरेज स्पीड कितना होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी आपको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, तो ये पूछा हुआ है भाई, फाइंड द एवरेज स्पीड, निकालो, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्चुअल बेसिक क्वेश्चन है। फाइंड द एवरेज स्पीड कितना होगा ये पूछा हुआ है। गाइस मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अरे दोनों में एक्सेलेरेशन जीरो है यार, यहाँ पे एक्सेलेरेशन जीरो, यहाँ पे भी एक्सेलेरेशन जीरो, तो इट इज यूनिफॉर्म स्पीड, मुझे तो यूनिफॉर्म स्पीड होता है, इफ द स्पीड इज यूनिफॉर्म, कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, एस इज इक्वल टू क्या, एस इज इक्वल टू क्या, यूटी, तो मुझे बताओ पहले में इधर कितना टाइम लगा, पहले में यहाँ पे कितना टाइम लगा, तो मुझे बताओ यहाँ पे सपोज टाइम लगा T1, तो मुझे तो यहाँ पे T1 टाइम लगा, तो T1 की वैल्यू कितनी होगी, S1/V1, ये हो गया कि नहीं हो गया बताओ मुझे, अरे टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अरे भाई टाइम की वैल्यू क्या होती है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है S1, स्पीड कितना है V1, क्योंकि यहाँ पे V कॉमन है, मतलब सिंपल कांस्टेंट है, टाइम T2 कितना होगा, H2/V2, H2/V2, ये टाइम T1 T2 होगा। अब मुझे टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, सो टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इज S1 प्लस S2, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सब नीट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, मतलब नीट में कभी कभी जेई मेन के लोअर लेवल में, S1 प्लस S2 टोटल टाइम कितना है, T1 प्लस T2, काम खत्म हो गया तुम्हारा, क्वेश्चन आ गया तुम्हारा सॉल्व, तो S1 प्लस S2 हो गया डिवाइड बाय T1 प्लस T2, तो कितना हुआ S1/V1, ठीक है, प्लस H2/V2, समझ में आ रहा है गाइस, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बस ये मेरा आंसर है। अब यहाँ पे V2 V1 ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके V1 V2 वहां पे लेके जाओ, ये मेरा आंसर है, ठीक है, ठीक है गाइस, यहाँ पे कॉमन विमन मत निकालो, S1 प्लस S2 को कॉमन निकाल के कट बीट वगैरह मत करो, ऐसा थोड़ी चलेगा यार, मतलब मैथ है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप लोग, मतलब ऐसा भी लिख सकते हो S1 प्लस S2, ठीक है, डिवाइड बाय V2 S1 प्लस V1 H2, और ऊपर आएगा V1 V2, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा टोटल एवरेज स्पीड, समझ में आया गाइस, समझ में आया, बाय कैलकुलेशन। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आएंगे जहां पे अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस, इवन टेस्ट में आएंगे तो आपको डैट एंड वैट में भी आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो पहले मैं आपको छोटे छोटे बेसिक्स बता रहा हूँ, तो कुछ लोग जे नीट वाले जेई वाले भी बैठ सकते हो, जब अच्छे क्वेश्चन का सॉल्व करना चालू हो जाएगा उसके बाद भी आप बैठ सकते हो, लेकिन डाउट्स रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वैसे भी रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, एक मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जिनको क्वेश्चंस नहीं आ रहे मतलब यहाँ पे, तो क्वेश्चंस को देखने का, खुद इन क्वेश्चंस को वापस जाके वीडियो देख के होमवर्क खुद से सॉल्व करने का और फिर सॉल्यूशन देखने का, सबसे बेस्ट वे आपका दिमाग बढ़ाने का। देखो यहाँ पे अलग अलग हर एक का अपना अपना लेवल अलग है आप लोगों में, कुछ लोग को डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, कुछ लोग को थोड़ा टाइम के बाद आता है, तो सबसे अल्टीमेट क्या है, धीरे धीरे आपका दिमाग बढ़ाओ, ठीक है, धीरे धीरे आपका दिमाग बढ़ाओ,
पिछले साल जो आपका जो प्रीवियस बैच है, जो आपका सीनियर बैच है गाइस, उन लोग को हम लोग ने एडवांस प्लस लेक्चर्स 1 साल के बाद स्टार्ट किए थे, पता है? मतलब उन्होंने मेरी एडवांस वाली टीचिंग जो है ना वो 1 साल के बाद देखी, अभी देख रहे हो आप लोग, एकदम स्टार्टिंग से देख रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है? क्योंकि हम लोग ने ऑनलाइन में सोचा, ऑनलाइन में बहुत सारा डिफिकल्ट हो जाता है लोगों को एडवांस को डायरेक्टली ग्रास्प करने के लिए, लेकिन आपके लिए हम लोग ने एकदम स्टार्टिंग से ही चालू किया है, तो एडवांटेज है। तो इसको एडवांटेज, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको डीमोटिवेशन नहीं देना है, उसको क्या करना है, जाके उन क्वेश्चंस को वापस सॉल्व करो, ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपके लिए डिराइव करता हूं, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल, गाइस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, क्या बोल रहे हैं, nth सेकंड, ठीक है? डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ठीक है? अब nth सेकंड, और इसमें मतलब nth सेकंड का मतलब क्या होता है, कोई बोल सकता है व्हाट इज nth सेकंड, व्हाट इज nth सेकंड? nth सेकंड का मतलब क्या है, देखो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, मतलब ऐसा पकड़ लो, तो गाइस एक 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 सिंपल यहां पे बोलता हूं मैं, ठीक है? एक कार निकली, ऐसा बोल रहे, चलो ये ए से निकली, बी पे गई, सी पे, डी पे, ई पे, ठीक है? अब ये कार ट्रेवल करते जा रही है, करते जा रही है, ऐसा पकड़ लेते हैं 1 सेकंड के बाद, आफ्टर 1 सेकंड, ठीक है? यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड के बाद वो कार बी पे पहुंची, ठीक है? तो मैं ऐसा 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 पकड़ दो, ठीक है? यहाँ पे 1 सेकंड के बाद, सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 सेकंड के बाद कार यहाँ पे है, ठीक है? 2 सेकंड के बाद कार यहाँ पे है, 3 सेकंड के बाद कार यहाँ पे है, 4 सेकंड के बाद कार यहाँ पे, 4 सेकंड के बाद, और किसी ने बोला 4th सेकंड में कहाँ पे होगी, 4th सेकंड में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखो टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड, एग्जैक्टली 4 सेकंड पे कार यहाँ पे, 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखो यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 4 सेकंड, ठीक है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 4th सेकंड। आपको समझ में आ रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 4 सेकंड क्या होगा, ये टोटल डिस्टेंस, ठीक है? दिस इज S4 टोटल डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल, यहां पे देखो दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड, बट मैंने ऐसे बोला व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकंड क्या होगा, 4th सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 माइनस डिस्टेंस ट्रेवल 3, मतलब ये DE डिस्टेंस DE, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकंड। आपको समझ में आ रहा है क्या? एकदम सिंपल, ये इवन नीट में भी एक फॉर्मूला काम में आएगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, एंड जेई मेन में भी आएगा, ठीक है? तो गाइस डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड, तो ये क्या होगा, S4 माइनस S3। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ डिस्टेंस ट्रेवल इन 3rd सेकंड कितना होगा, कोई बोलेगा 3rd सेकंड में कितना होगा, 3rd सेकंड में कितना होगा, S3 माइनस S2, किसी ने बोला चलो ये S2 है, तो S3 माइनस S2, राइट? S3 माइनस S2, आपको समझ में आ रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकंड सेकंड कितना होगा, H2 माइनस S1, राइट? सेकंड सेकंड में। तो अब मुझे एक बात बताओ, मुझे फॉर्मूला बनाना है, सपोज मुझे फॉर्मूला बनाना है, सब लोग यहाँ पे देखो, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकंड सेकंड क्या होता है, H2 माइनस S1, डिस्टेंस ट्रेवल इन 3rd सेकंड क्या होता है, S3 माइनस S2। अरे यही तो देखा अभी अपन, यही तो देखा कि नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकंड कितना होता है, S4 माइनस S3, चलता रहेगा ऐसे। तो मुझे डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड कितना होगा, Sn माइनस Sn माइनस 1, राइट? मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवलिंग nth सेकंड, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ठीक है? डिस्टेंस ट्रेवलिंग nth सेकंड, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज Sn?
एस का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज एस? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट इज, अब मैंने बोला सर S4 बताओ, S4 डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड कितना होगा? S4 तो हम लोग t के जगह क्या डालते हैं? t के जगह क्या डालते हैं हम लोग? क्या डालते हैं? u इंटू 4 प्लस हाफ a इंटू 4 स्क्वायर, बराबर कि नहीं? सिमिलरली मुझे एक बने नहीं, ये 4 नहीं, फोर्थ नहीं है, 4 सेकंड, S4 बोला है मैंने, फोर्थ नहीं। देखो ये यहाँ पे ध्यान में रखना है, th दिख रहा है ना, थर्ड सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है। nth ये अलग है, वो अलग है। तो मुझे बताओ व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड? Sn कितना होगा? व्हाट इज Sn? n सेकंड मतलब क्या? टाइम की वैल्यू कितनी है? टाइम की वैल्यू कितनी है? अरे वो वेदांत बाद में लिख, पहले ये सब बाद में लिख, पहले मैं जो ये बोल रहा हूँ पहले फॉर्मूला अपन डिराइव कर लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल इन t के वैल्यू, t के जगह क्या डालेंगे? अरे t के जगह क्या डालेंगे? हाँ तो un, तो ठीक है, u इंटू एन प्लस हाफ a इंटू एन स्क्वायर, तो t के जगह n डाला। डिस्टेंस ट्रेवल इन n माइनस 1 सेकंड कितना होगा? u इंटू एन माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 द होल स्क्वायर, बराबर। हाँ सो अब मुझे बताओ व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड? तो nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? Sn माइनस Sn माइनस 1, इतना समझ में आ रहा है? अब ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस 1 प्लस हाफ an माइनस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। कोई इसको कैलकुलेट करके बताएगा कितना आंसर आ रहा है आपका? देखो जरा, इसको कैलकुलेट करो जरा। देखो इसको कैलकुलेट करके मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, ये आपको दिमाग में रखना है बाद में। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड ये होता है u प्लस हाफ a, देखो यही आता है 2n माइनस 1, ये आंसर आता है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसको फॉर्मूला को याद रखते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला जैसे 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस अपन याद रखते, तो वैसे ये भी फॉर्मूला नीट में एंड जेई मेन में बहुत ज्यादा काम में आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है कैसे किया? अरे जब जेई मेन बोलता हूं तो भाई तुम लोग पहले अपना एम जेई मेन का रखो, सीईटी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको लिख दो, इसको चाहिए तो इसको लिख दो। हरिओम बाद में देख लेना, वीडियो में देख लेना, ठीक है, बाद में वीडियो देख लेना। देखो रेगुलर लेक्चर, देखो ये वाले जो लेक्चर होते हैं शाम के लेक्चर, उसमें मैं कोई भी चीज रिपीट नहीं करूंगा। ये आपको, आपका काम है, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वापस देख लेने का, ठीक है लेक्चर। सुबह का जो लेक्चर, मतलब अपना जो दोपहर का लेक्चर होता है रेगुलर लेक्चर, वहां पे मैं रिपीट कर सकता हूँ। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछो, मैं बता दूंगा बाद वापस, ठीक है। मैं प्रीवियस स्लाइड बताता हूँ यहाँ पे। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, nth सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड? a टू b, मतलब इधर टाइम, ठीक है, उल्टा ऐसा लिखता हूँ मैं। चलो कैसे करना है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड का, कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन जैसे 1 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल अपन ने लिखा 1 सेकंड, ये था डिस्टेंस ट्रेवल 2 सेकंड, ये डिस्टेंस ट्रेवल 3 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल 4 सेकंड। तो अपन ने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकंड सेकंड कितना होगा, इस सेकंड मतलब बीसी का पार्ट कितना होगा, h2 माइनस h1। डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड कितना होगा, थर्ड सेकंड मतलब क्या, थर्ड सेकंड मतलब h3 माइनस h2। डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड क्या होगा, h3 माइनस h2। डिस्टेंस ट्रेवल इन फोर्थ सेकंड कितना होगा, h4 माइनस h3। आपको समझ में आ रहा है? ऐसे ही डॉट 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 करके क्या मैं लिखा, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड कितना हुआ, Sn माइनस Sn माइनस 1, वही तो बोला मैंने, और फिर उसका फॉर्मूला डिराइव किया। अभी समझ में आ रहा है सबको गाइस? अभी समझ में आया एटलीस्ट, ठीक है। चलो तो इसको लिख दो, आगे बढ़े।
तो डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड का फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। मैं वापस बोल रहा हूँ, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता ये लेक्चर्स को वापस देखना है, इसमें थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ कंसेप्ट, कुछ बचे हुए अच्छे लेवल के कंसेप्ट भी इसमें करा दिए जाएंगे। नॉर्मल रेगुलर लेक्चर में रेगुलर चीज चलेगी, ठीक है। तो जब भी मैं बोलता हूँ कि हाँ कभी कभी आपको जेई वालों को, नीट वालों को भी ये लेक्चर अटेंड करना इंपॉर्टेंट है, तो कर लेने का। जैसे आज का लेक्चर मैंने बोल दिया था कि नीट वाले लोग भी अटेंड कर लो, ठीक है। कुछ अच्छी चीज समझ में आएगी, जैसे ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब लोग को सब कर लो यहाँ पे। नहीं नीरज, बहुत टाइम लगेगा। चलो ये हो गया, पहले बताओ मुझे ये हो गया क्या। तो गाइज ये हो गया लिख के आपका, अरे लिख के हो गया क्या। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे देखो, ये तो देख, अब ये क्वेश्चन का मतलब अभी दिमाग में डालो, जो लोग यहाँ पे नीट वाले लोग हैं या जेई मेन वाले लोग हैं, सीधा दिमाग में रखने का, ये देखो 3 काइनेमेटिक इक्वेशन तो आपको याद है ही है, चौथा भी सीधा दिमाग में रखने का, ठीक है। अब क्या दिमाग में रखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, nth, ठीक है। क्या होगा, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ठीक है। अब मैं कभी भी बोल रहा हूँ नीट एंड जेई मेन, जेई एडवांस में नहीं आता क्या फिर ये फॉर्मूला, कभी ऐसा आप ऐसा सोच सकते हो कि जेई एडवांस में सर के इस फॉर्मूला का यूज नहीं है क्या, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा जेई एडवांस में कैसे, थोड़ा सा ट्रिकी, मतलब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्विक करके आएगा, कैसे मैं आपको बताऊंगा। पहले एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक ऐसा पकड़ लो, एक यहाँ पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग मतलब बहुत लंबी बिल्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से है, ठीक है। यहाँ पे अपना एक मस्त ये बंदा बैठा है, उसके हाथ में बॉल है, बॉल को ड्रॉप किया, जैसे इस बॉल को ड्रॉप किया, बॉल कहाँ पे आना चालू करेगा, नीचे आना चालू करेगा बॉल, ठीक है। तो बोला है यहाँ पे जब बॉल नीचे आना चालू करेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकंड पूछा हुआ है। चलो बताओ डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकंड क्या होगा जब ये बॉल नीचे आएगा, ये बॉल को ड्रॉप किया, तो जैसे ही बॉल को ड्रॉप किया, मुझे बताओ यू की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे, और जब बॉल को ड्रॉप किया यू की वैल्यू कितनी हुई, बिल्कुल 0 हो गई, यू की वैल्यू 0 हो गई। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी लेने की, 10 लेने की, जब मैं क्वेश्चन कराता हूं तो 10 लेने की, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी की वैल्यू है, ठीक है। तो बताओ डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकंड कितना होगा। अरे फॉर्मूला डायरेक्टली लगाओ ना, ये वाला, वेयर व्हाट इज एन, एन इज व्हाट, nth सेकंड, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4 है, खत्म बात। देखो यहाँ पे 4th सेकंड में क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकंड क्या है, u प्लस हाफ a, ठीक है, 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला तो अपने को लगेगा ही लगेगा। जहां पे एक में काम करता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवलिंग पहले nth सेकंड का फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज डिस्टेंस ट्रेवलिंग nth सेकंड। अब मुझे चाहिए डिस्टेंस ट्रेवलिंग 4th सेकंड, 4th सेकंड के लिए क्या होगा, u कितना है 0, हाफ इंटू a कितना है, a कितना है 10। अब कोई बोलेगा सर g की वैल्यू माइनस लेना है प्लस लेना है, सिंपल सी बात है यार, g की वैल्यू नीचे है तो माइनस ही लेना पड़ेगा, लेकिन मैंने क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, मैंने क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है।
तो चलो एक काम करते हैं, मतलब कोई बोलेगा सर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस, तो आप लोग यहाँ पे -10 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बाद में आप लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब हाफ इंटू -10 इंटू क्या, 2n-1, 2n-1 मतलब कितना, 4 इंटू 2, 2 इंटू 4, 8 -1, समझ में आ रहा है। तो आंसर कितना है, 7 5 35 -35। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, तो ये 4, ये तो डिस्प्लेसमेंट मिल गया, डिस्टेंस कितना मिला, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 35। समझे, समझे गाइस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क तो है ना गाइस, राइट। बट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है बॉल, तो इसलिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है। ठीक है गाइस, सबको समझ में आया। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू गाइस, आगे बढ़ू। अब अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकंड, उसका रेशियो बताओ, तो आपको आएगा ना रेशियो, 6 सेकंड में n की वैल्यू 6 डालने की, आंसर निकालने का, 6 and 4 का रेशियो करने का, आ गया आंसर। तो ऐसे बहुत सारे बकवास बकवास क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई बोलेगा सर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दो इसमें, थोड़ा सा ट्रिकी, मतलब जेई मेन के अच्छे लेवल में, एडवांस में कैसे क्वेश्चन आएगा, दो ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन दूंगा इस आपको। यहाँ पे मुझे था डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, 35, डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 35। नहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो मैं जब बोलता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मैंने पूछा, तो इसमें आंसर कितना है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कितना, 35, दिमाग में आया, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज 35। चलो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। तो आपका फॉर्मूला दिमाग में आ गया ना, अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, इवन टेस्ट में भी आएंगे, डेट में, वैट में, सब जगह पे आने वाले हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एकदम दिमाग पे डाल दो, काम का है, ठीक है। चलो अब गाइस एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, नहीं सिंपल नहीं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेन एंड जेई एडवांस टाइप का, जेई एडवांस के लोअर लेवल, मतलब जेई एडवांस के इजी क्वेश्चंस भी तो होते हैं उस टाइप का, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देख लेना, सब लोग यहाँ पे देख लेना, सब लोग को ट्राई करना है, सब लोग को ट्राई करना है, ज्यादा एकदम वो नहीं है। सिर्फ 1 मिनट रुको गाइस, सॉरी गाइस, 1 मिनट रुको सिर्फ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो, एक बॉल को थ्रो किया ऊपर, सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, एक बॉल को थ्रो किया ऊपर 45 मीटर पर सेकंड से, कितने, 45 मीटर पर सेकंड से, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे बोला है, यहाँ पे बोला है, ठीक है, U45, मतलब एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, अब वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब बोला है डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला, इन 4th सेकंड, ठीक है, सॉरी 5th सेकंड,
5th सेकंड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड, ठीक है, ध्यान में रखना, ये मुझे पूछा हुआ है, बताओ मुझे इन 5th सेकंड कितना होगा, फटाफट फॉर्मूला यूज करो, बताओ कितना होगा। चलो कुछ कुछ लोग का आ गया, गुड, सानी का, महेश गुड, और आंसर, आंसर डालो ना, आंसर डालो, आंसर डालो। हाँ चलो, अभी लोगों के आने आंसर चालू हो गए। अब मुझे बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड, वो भी बताओ कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इन डिस्टेंस कितना होगा। मतलब अभी मैंने एक्चुअल क्वेश्चन दिया, मैंने यहाँ पे आपको फंसाना होता, मैंने ज्यादा कुछ फंसाना होता तो मैं क्या देता, डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस देता, ठीक है। हाँ, आप लोगों ने मुझे होता है डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस ट्रेवल सॉरी डिस्प्लेसमेंट, तो अब मुझे होता है यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू अपन क्या डालेंगे, u की वैल्यू अपन क्या डालेंगे, u की वैल्यू डालेंगे प्लस 45, g की वैल्यू क्या डालेंगे -10, तो अब 45 एंड -10 डाल दिया 45, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हाफ इंटू 10 इंटू क्या 2n माइनस 1 n सेकंड कितना हुआ, तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 -1, आंसर कितना है यहाँ पे, आंसर कितना आया 0। तो गाइस गाइस एक चीज पता चल गया, तो ये जो फॉर्मूला है ये मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस देता है, मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है गाइस, ये फॉर्मूला मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, ये चीज हमेशा क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट ही देता है, आपको समझ में आया। हाँ, जो मेरा अभी जेई एडवांस एंड जेई मेन का जो क्वेश्चन था वो है डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकंड इज माय जेई का क्वेश्चन, मतलब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल, क्या होता, क्या डायरेक्टली फॉर्मूला से निकालोगे आप, फॉर्मूला से निकाल सकते हो क्या गाइस, मुझे बताओ फॉर्मूला से निकाल सकते हो क्या डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकंड। तो मैंने गलती से आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, एक्चुअली क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड वाला क्वेश्चन सीईटी वाला क्वेश्चन था, मतलब सीईटी नीट वाला। डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, समझे गाइस, अरे समझ में आ रहा है। तो मुझे बताओ डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकंड कैसे निकालोगे, कोई है आप में से जो बताएगा 5th सेकंड में से आंसर का डिस्टेंस कैसे निकालोगे। अरे हाउ क्या है, एन की वैल्यू 5 है, देखो ना यहाँ पे डाल दो ना, आंसर आता है वो। अभी अच्छा क्वेश्चन है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकंड कैसे निकालोगे। देखो जिनको समझ में नहीं आता ना क्वेश्चन, वापस वीडियो देखने का, वापस वापस बोल रहा हूँ मैं, ये इसका वीडियो उसका देख लो, ठीक है। चलो मुझे बताओ, इसमें अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज गुड क्वेश्चन। तो हमेशा ध्यान में रखना, इन सम सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते, कभी कभी अपना दिमाग, देखो यहाँ पे u इज इक्वल टू 45, मुझे बताओ ये फाइनल वेलोसिटी 0 कब होगा, फाइनल वेलोसिटी इसका 0 कब होगा, इसका फाइनल वेलोसिटी 0 कब होगा, कितने टाइम के बाद। एक्चुअली आप देखोगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा 4.5 सेकंड, v इज इक्वल टू 4.5 सेकंड। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, सब लोग यहाँ पे देखो, मैं एक चीज आपको बताता हूँ यहाँ पे, मैं आगे 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 इधर ही बताता हूँ, चलो। तो ये जब ऊपर जा रहा था तो इधर इसको जाने के लिए टोटल 4.5 सेकंड लगे, तो 4 सेकंड्स में कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा 4 सेकंड्स के बाद, ठीक है। फिर 0.5 सेकंड ऊपर गया, 0.5 सेकंड में ऊपर गया और 0.5 सेकंड नीचे आया, तो जब इधर आया तो 5 सेकंड में भी कहाँ पे होगा, इधर ही होगा कि नहीं होगा,
ऊपर जाके नीचे आएगा, और यहाँ पे 4.5 सेकंड पे था, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 4.5 सेकंड पे था। आपको समझ में आ रहा है? तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो दिख रहा है। देखो फिफ्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि उसी पॉइंट पे आ गया वो, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, क्योंकि 4 सेकंड में जितना ट्रेवल करेगा उतना ही डिस्टेंस नीचे ट्रेवल करेगा। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। तो मुझे ये दोनों डिस्टेंस, ये दोनों जो है, इनको ऐड करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा। तो इनको दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल इन फिफ्थ सेकंड कितना रहेगा? तो क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस ट्रेवल इन 4.5 सेकंड मतलब मैक्सिमम हाइट माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड, दोनों का माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और उसको डबल करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, समझ में आया? तो डिस्टेंस ट्रेवलिंग पहले 4.5 सेकंड्स निकालो, ठीक है, फिर डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड्स निकालो, ये टाइम निकालो, ये टाइम का निकालो डिस्टेंस ट्रेवल, और फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तुम्हारा आंसर आएगा। या फिर एक काम करेंगे, एकदम सिंपल गाइस, एकदम सिंपल, उससे अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल इन 0.5 सेकंड्स निकालो। ये सब इतना सब्ट्रैक्शन मेरे करने से अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल इन 0.5 सेकंड्स निकालो, डायरेक्टली आंसर। ठीक है, तो गाइस इसीलिए क्वेश्चन अच्छा बन गया, अच्छा बन गया। अब किसको समझ में आया मुझे पता नहीं, मैं एक बार वापस बता रहा हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, ये लास्ट का एक बार एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद खुद को इस क्वेश्चन को होमवर्क करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, मतलब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना है, तो ऐसा पकड़ लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इज 45 मीटर पर सेकंड। ग्रेविटी की वैल्यू भी दे चुके हैं हम लोग, कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बॉल को ऊपर थ्रो किया तो पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकंड, ये मेरा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बन गया मेरा जेई का, ठीक है, मतलब जेई मेन के अच्छे लेवल पे एंड जेई एडवांस, अभी के लिए आपके लेवल पे। शायद से बाद में जाके एक क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन अभी आपका जितना लेवल है उसके हिसाब से बहुत ही आपके हिसाब से अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने पहले क्या देखा? आपने देखा कि इसकी वेलोसिटी v0 कब होती है, ऊपर ऊपर जाते वक्त v0 कब होती है, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 करेंगे, ठीक है। u की वैल्यू प्लस 45, a की वैल्यू -10, ठीक है, t, और यहाँ पे v0 होगा तो t की वैल्यू कितनी आएगी? 4.5 सेकंड। तो t 4.5 सेकंड के बाद, टाइम 4.5 सेकंड के बाद यहाँ पे जाता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, जितना टाइम वो ऊपर जाने को लगता है उतना ही टाइम उसको नीचे आने को लगता है। तो 4.5 सेकंड ऊपर जाएगा, 4.5 सेकंड में नीचे आएगा, बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, अब एकदम सिंपल सी बात है, मुझे क्या पूछा है? डिस्टेंस ट्रेवलिंग फिफ्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड मतलब जब ये ऊपर गया तो यहाँ पे कितना टाइम लगा, ये कितने टाइम के बाद यहाँ पे पहुंचा है? 4.5 सेकंड्स के बाद वो यहाँ पे पहुंचा है, 4.5 सेकंड्स के बाद। तो मुझे बताओ, मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड से लेके 5 सेकंड के अंदर तक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऊपर जाते 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 कहीं ना कहीं टाइम t इज इक्वल टू 4 पे, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे रहेगा कि नहीं रहेगा? ऊपर जाते जाते कहीं ना कहीं ये बॉल, ये ऐसे, एक मिनट में समझ जाओ यहाँ पे, मतलब ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये उसके ऊपर जाने का पाथ है और ये इसके नीचे आने का पाथ है वापस। तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर जाते जाते कहीं ना कहीं पे 4 सेकंड पे वो कहाँ पे रहेगा? टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे लेते यहाँ पे, बराबर। तो 0.5 सेकंड वो और ऊपर गया, फिर वो नीचे आया, तो 5 सेकंड पे कहाँ पे आया? अपने को एक तो चीज पता चल गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना निकला? 0। इसका मतलब क्या? 5 सेकंड पे वो वापस इसी पॉइंट पे आया, आया कि नहीं आया? पहले बताओ मुझे। मतलब बॉल ऊपर जाएगा और वापस नीचे भी तो आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है उसका 5 सेकंड में, इसका मतलब इतना तो कंफर्म है, इतना तो कंफर्म है, बॉल उसी पॉइंट पे आने वाला है, राइट। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? मुझे ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस चाहिए। ये जो डिस्टेंस को डबल करेंगे वो मेरा आंसर है। ये जो डिस्टेंस है, इसकी जो लेंथ है उसको डबल करेंगे, मेरा आंसर है। समझ में आ रहा है? अब जिनको समझ में आया समझ जाओ कि भाई हाँ, आप लोग का एडवांस समझ में आ रहा है, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया मेहनत करो, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये 4.5 सेकंड है और ये 5 सेकंड, एकदम इजी करने के लिए क्वेश्चन को इजी कैसे करेंगे? ऊपर से सॉल्व, देखो नीचे सॉल्व मत करो, ऊपर से सॉल्व करो। ऊपर सॉल्व करो मतलब क्वेश्चन अभी ऐसा बनाओ, ऊपर से सॉल्व करो यहाँ पे।
अब लोगों यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 लो और देखो कि 0.5 सेकंड्स में 0.5 सेकंड ही तो है ना यार, 4.5 सेकंड 5 सेकंड 0.5 सेकंड में कितना नीचे आता है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करो, काम खत्म तुम्हारा। हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल इज 0.5 सेकंड इज हाउ मच, एच इज इक्वल टू कितना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अब मैं ध्यान में रखना, मैं अभी पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ क्योंकि मुझे डिस्टेंस चाहिए। u की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है, हाफ इंटू ग्रेविटी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर मतलब कितना 1/2 का स्क्वायर। तो ये था डिस्टेंस ट्रेवल इन 0.5 सेकंड, राइट गाइस। कितना है इसका आंसर, कितना है 5/4 डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ 5/4 हुआ ना, यहाँ पे देखो 5/4 हुआ कि नहीं हुआ। तो 5/4 हुआ डिस्टेंस ट्रेवल इन ये वाला। तो मुझे बता टोटल मेरा जो नेट आंसर कितना है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है, तो मेरा जो डिस्टेंस है वो कितना होगा 2 इंटू एच, तो 2 इंटू 5/4 मतलब 10/4, सो 10/4 इज माई आंसर। ठीक है, समझ में आया लोगों को, 10/4 मीटर 2.5 मीटर। जिसको नहीं समझ में आया गाइस होमवर्क कर लो, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, अच्छे लेवल मतलब ट्रिकी। ठीक है गाइस, जिनको नहीं समझ में आया होमवर्क करो, यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा मैं, ये जो भी मैंने सब किया हुआ है कर लो। ट्रिकी मतलब क्या, बस सोचना था तुमको, बस सोचना है, राइट गाइस। मैं आपकी सोच बढ़ा रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, इस क्वेश्चन का आंसर है मेरा 2.5 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर है मेरा 2.5 मीटर, सपोज आता आया होगा तो। ठीक है, तो कभी कभी देखो जेई एडवांस में क्या डायरेक्टली फॉर्मूला लगते हैं क्या, बताओ मुझे। यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा क्या, आपका काम आया क्या आपका फॉर्मूला का, एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n-1, इतना अच्छे से अपन ने रट लिया, उस फॉर्मूला कुछ काम नहीं आया। ठीक है, तो क्वेश्चन इसीलिए ध्यान में रखना, जेई एडवांस को आपको मेथड से ही करना पड़ता है, मतलब आपको थोड़ा सा सोच के ही करना पड़ता है, बस यही मुझे बोलना था और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू गाइस, अरे मैं आगे बढ़ू। ओके, दिमाग तो लगाना पड़ता ही है भाई। चलो अभी थोड़े से अच्छे क्वेश्चन देता हूं मैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक अच्छे क्वेश्चन में देता हूँ एडवांस वाले। एक मिनट मुझे थोड़ा सा मेल अपना ओपन करने दो, एक मिनट गाइस। देखो अब ये सब अच्छे क्वेश्चन आने वाले, तो एक मिनट एक मिनट, अच्छे क्वेश्चन के पहले में थोड़ा सा एक हाथ दो क्वेश्चन सिंपल वाली चीज दे देता हूं मैं, एक मिनट। नहीं नहीं, ये वाला करो, चलो ये वाला करो, इसी इसी टाइप का क्वेश्चन है जो भी मैंने बोला, उसी टाइप का, थोड़ा सा उसी टाइप का क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन नंबर 4 करो। बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ इनिशियल स्पीड u। ठीक है, चाहिए तो मैं बड़ा करके देख, यहाँ पे सॉरी, दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है क्या सबको, क्वेश्चन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मे भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ u, द बॉल इज एट द हाइट ऑफ 80 मीटर at 2 times the time interval being 6 seconds, find u। एक मिनट तुमको थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं ऐसा करके, अभी दिख रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फिर पढ़ो।
चलो अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। चलो इस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई मारो, चलो खुद ट्राई मारो क्वेश्चन को। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, नहीं हो रहा है। आपको क्वेश्चन चाहिए तो मैं एक बार लिख के, ओके इट इज विजिबल ना, इट इज विजिबल, विजिबल है राइट। ओके तुम लोग को भी एक जूम का ऑप्शन है क्या, अभी दिख रहा है क्या? चलो पहले में एक काम करो, क्वेश्चन लिख दो। चलो अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, आप लोग लिख दो चाहिए तो, जिसको नहीं लिख रहा है तो लिख लो। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ इनिशियल स्पीड ऑफ यू। ठीक है गाइस, यहाँ पे लिख लो, क्वेश्चन लिख लो सब लोग। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ इनिशियल स्पीड ऑफ यू। द बॉल इज एट द हाइट ऑफ 80 मीटर एट 2 times, the time interval being 6 seconds. Time interval being 6 seconds. Find u. Find u. u की वैल्यू निकालनी है, फाइंड u। मतलब ऐसा बोला है कि एक बॉल है, सब लोग यहाँ पे देखो, चलो एक काम करते, कुछ लोग बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आ रहा क्या है। अ बॉल इज थ्रोन विद द स्पीड u, विच u इज अननोन, u निकालना है। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड विथ इनिशियल स्पीड ऑफ u। ठीक है, ये हो गया। द बॉल इज एट द हाइट ऑफ 80 मीटर। बॉल है ना, बॉल देखो यहाँ पे, अब बॉल इज एट द हाइट ऑफ 80 मीटर। लेट्स से 80 मीटर का ये पॉइंट है, which is this is distance, this is 80 मीटर। the ball is at the height of 80 मीटर at 2 times, दो टाइम मतलब 2 बार ये इसी पॉइंट पे था। मतलब क्या किया होगा बताओ मुझे, पॉइंट 2 बार ये इसी पॉइंट में था, इसका मतलब क्या हुआ होगा बताओ? अरे मतलब ये ऊपर गया और ऊपर जाके ऐसे नीचे आया, ऐसा आएगा ना। तो कितने बार आया ये, कितने बार आया ये? पहले बार आया, फिर ये दूसरी बार आया। ऊपर जाते वक्त पहली बार था, नीचे आते वक्त दूसरी बार था। तो इसके अंदर का टाइम इंटरवल 6 सेकंड्स है। समझ में आ रहा है? इसके अंदर का जो टाइम इंटरवल है वो 6 सेकंड है। मतलब पहले बार गया उसको टाइम T1 लगा होगा नीचे, अब इधर से जब इधर वापस आया तो टोटल टाइम लगा T2। तो T2 माइनस T1 इज 6 सेकंड, ये दिया हुआ है। आपको समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है क्या? तो पूछा है फाइंड यू। अब बोलो कि यू की वैल्यू कितनी होगी? यू की वैल्यू निकाल के रखो, निकालो, चलो निकालो। पहले तुम लोग आंसर निकालो, फिर मैं बताऊंगा। पहले फट करके आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फट करके आंसर नहीं आएगा। अच्छी बात है, गुड सुजेश, गुड ईशान पानसे, तेरा भी सही है।
मितांश ने गलत किया, पलक तेरा भी सही है। हाँ मितांश अभी सही आया। चलो चलो, लोगों ने सही करना चालू किया, गुड, ठीक है। हैंड रेज कर लो, हैंड रेज कर लो, कैसे करोगे जरा बताओ। एक मिनट जरा, इसको मुझे वो करने दो। एक मिनट गाइस, कोई पैनलिस्ट आना चाहिए, पैनलिस्ट आएगा तो ही होगा ऐसा। चलिए वो चले गए, क्योंकि पैनलिस्ट नहीं है ना, पैनलिस्ट नहीं होता तो फिर वो मतलब स्विच मारते रहेगा। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट रुको। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, कैसे करोगे गाइस। चलो बहुत सारे लोग का आ गया आंसर, गुड। तो अब मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ गाइस, कभी आपने ये सोचा है कि ये जब बॉल ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या थी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा था, जो ऊपर था, तो एस की वैल्यू क्या लिखे थे अपन ने, +80। डिस्प्लेसमेंट कितना था, +80। हाँ ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u था, तो u तो u ही रखेंगे, +u। ग्रेविटी कितनी थी, ग्रेविटी, ग्रेविटी की वैल्यू 10 लेनी है नीचे, ग्रेविटी की वैल्यू 10 है नीचे, देखो यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू g है, इज इक्वल टू 10 नीचे। तो मुझे बताओ ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, ग्रेविटी कितना लेंगे, ये एक्सेलरेशन कितना लेंगे, -10। तो मुझे बताओ पहले ये, तो ये डालेंगे कि नहीं डालेंगे। कभी आपने सोचा है क्या कि एक बात बताओ, जब मैं s इज इक्वल टू ut प्लस ½ at² लिखता हूं और यहाँ पे सारे वैल्यूज डालता हूं, तो s की वैल्यू में +80 डालूंगा, u कितना है, u तो u ही रखे, ये रहेगा ut। एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने -10 डाली, तो यहाँ पे क्या होगा, -10/2 t²। तो एक बात बताओ, ये क्वाड्रेटिक क्यों आता है, व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक, व्हाई दिस इज क्वाड्रेटिक। क्योंकि क्वाड्रेटिक मतलब इसमें टाइम के 2 रूट्स है, 2 वैल्यूज है, तो अपने को इक्वेशन ही बता रहा है कि भाई 2 टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट 80 होगा, खुद इक्वेशन बता रहा है गाइस। अब आतिफ, आतिफ सर को याद करो, यहाँ पे देखो ये इसका मतलब क्या है, 5t² - ut + 80 = 0। इसका मतलब क्या हुआ, सो देयर आर 2 टाइम्स, 2 टाइम्स है, उन 2 टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 80 होगा। तो तुमको सपोज रूट्स मिल गए, तो रूट्स का सब्ट्रैक्शन 6 है, तो यू पूछा हुआ है, निकाल नहीं सकते आप लोग गाइस, निकाल सकते हो ना। रूट का सपोज सब्ट्रैक्शन दिया है तुमको, अब तुमको ये चीज दिया हुआ है, जो दो रूट्स आएंगे, इसके 2 रूट्स होंगे, एक होगा t1 दूसरा होगा t2, और यहाँ पे दिया है t2 - t1 = 6। तो पूछा है कि भाई u की वैल्यू कितनी होगी, नहीं कर पाओगे क्या। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जस्ट हुआ है आपका, थ्योरी ऑफ इक्वेशन तो आतिफ आतिफ सर का जस्ट हुआ है, उसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपको जमेगा, कैसे करना है इसको। टाइम क्या होता है, मतलब टाइम की वैल्यू क्या होती है, t1 - t2 लिया है, टाइम की वैल्यू क्या होती है, वो -b + -√b² - 4ac/2a कर सकते हो आप, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, -b + -√b² - 4ac/2a, ये टाइम होता है t1 t2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना ही बचेगा, बस उससे आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है गाइस। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, t1 - t2 की वैल्यू निकालनी है, आंसर आएगा, u की वैल्यू आएगी 50 मीटर पर सेकंड, ये मेरा आंसर है, ये मेरा इधर आंसर है 50, ठीक है। तो जो लोग एडवांस वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो इसको सॉल्व करो, ठीक है। हाँ, यू कैन डू इट इन डिफरेंट वे, बहुत सारे मेथड है इसमें, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हो। आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हो गाइस, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। आप लोग को ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हो आप लोग, फिर ये टाइम निकाल सकते हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मेथड से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कैसा है कि एक फटाफट कोऑर्डिनेट इक्वेशन लिखो, T1 माइनस T2 कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन कर लो। अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट, ये क्वेश्चन करने के पहले एक छोटा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ गाइस, गाइस एक क्वेश्चन छोटा सा पूछता हूँ। ये क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको एक छोटा क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर ये क्वेश्चन करो, ठीक है। एक छोटा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ। एक सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सपोज एक कार है, ये कार ए पॉइंट से निकली, ये कार का इनिशियल वेलोसिटी इज 0 और कार का एक्सेलरेशन इज लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कार बी है जो ऐसे यहां से निकली, दिस कार बी, मतलब कार बी पॉइंट से निकली, एक दूसरी कार है यहाँ पे, कार 1 एंड कार 2। दिस कार इज मूविंग विथ लेट्स से वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड गाइस। और दोनों का गाइस, गाइस यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखो, दोनों का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है, ठीक है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, कुछ भी लो, लेट्स से चलो 100 मीटर। तो बोला कितने टाइम के बाद एक कार मिलेंगे, कितने टाइम के बाद ये मिलेंगे, कितने टाइम के बाद एक कार एक दूसरे को मिलेगा। ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे करके मिलेगा, और इसका एक्सेलरेशन 0 है, इस कार का एक्सेलरेशन 0 है। सो दिस इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड दिस इज मूविंग विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने टाइम के बाद ये दोनों कार एक दूसरे को मिलेंगे, मतलब कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे, ठीक है। कितने टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद ये कोलाइड करेंगे, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आप ये करो, उसके बाद ही वो जो क्वेश्चन में दे रहा हूं उसको करना। कितने टाइम के बाद ये दोनों कार एक दूसरे को मिलेगी। कैसे करोगे? शायद से मतलब ऐसा हो सकता है कि टाइम थोड़ा सा गंदा भी आया, क्योंकि मैंने सोच समझ के नहीं दिया है, वैल्यूज मैंने ऐसे ही दे दिए, ठीक है। ओके, सही आ रहा है क्या? नहीं, डायरेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो, एक कार यहां से निकली, दूसरी कार यहां से निकली, तो मुझे बताओ, सपोज सपोज यहाँ पे कोलिजन हुआ, मतलब ये कार यहाँ पे आई और ये कार यहाँ पे आई, दोनों का कोलिजन हुआ, तो इसने जो ट्रेवल डिस्टेंस किया वो हो गया S1, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हो गया S2। तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज S1 प्लस S2? देखो यहाँ पे ध्यान में रखना, डिस्प्लेसमेंट ऐड नहीं कर रहे, यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, दीज आर डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ये डिस्टेंसेस है, सो आई एम एडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
तो वो रूल्स वगैरह जो अपने होते हैं ना, वो रूल्स प्रॉपर तरीके से लगाओ। ऐसे मतलब वो मत करो कि ये निगेटिव वगैरह आएगा। तो मुझे तो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल, S1 की वैल्यू कितनी है, S1 की वैल्यू कितने लिखेंगे अपन, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ इंटू a इंटू क्या, t स्क्वायर। ये डिस्टेंस ट्रेवल S1 ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल S2 का क्या हुआ, ut मतलब 10t, बराबर कि नहीं। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, यहाँ पे 10t था, यहाँ पे ये था। इतना समझ में आ रहा है क्या तुमको भाई? कैसे किया अपन ने, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसके लिए लगा दिया, जहां पे a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो डिस्टेंस, तो S1 की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू 0 है, तो ये आ गया हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर आया। ठीक है। सिमिलर डिस्टेंस ट्रेवल S2 का क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल ut आ गया, जो कि कितना है 10 इंटू टी आया। तो S2 की वैल्यू कितनी आई, 10 इंटू टी आई, तो इसका डिस्टेंस 10t आया, इसका डिस्टेंस हाफ 2 इंटू टी स्क्वायर आया। दोनों को मैंने ऐड किया, दोनों को ऐड करके आंसर कितना आया 100। क्या बन गया तुमको, क्वाड्रेटिक। इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 100 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्टली रूट्स नहीं निकलेंगे, थोड़ा सा मतलब गंदा वाला होगा। ठीक है, समझ में आएगा इसे। एक निगेटिव रूट आएगा, उसको जाने दो, पॉजिटिव रूट का आंसर आएगा। आंसर कितना है, टी की वैल्यू कितनी, पाई रूट 5 माइनस 1। ठीक है, ठीक है, जो भी आएगी मुझे पता नहीं, मतलब यहाँ पे ये रूट का वैल्यू 10 सेकंड वगैरह नहीं आता भाई, माइनस बी, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब प्लस 400 डिवाइड बाई 2a, डिवाइड बाई 2, ये मेरा आंसर है। तो इसमें प्लस साइन लेके आंसर निकाल दो, भाई तुम्हारा आंसर है। ठीक है गाइस, तुमको ये समझ में आया, पहले मुझे बताओ, ये क्वेश्चन किया वो समझ में आया। गाइस अभी क्या था पता है, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, एडवांस वालों के लिए, सब एडवांस वाले लोग किस सुनो। अब एडवांस वाला सब सेशन चालू हो चुका है, अब आपको चाहिए तो नीट वाले लोग निकल सकते हो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एडवांस वाले लोग क्या सोच सकते हैं, कार यहां से निकली, आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड, आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड ये वाली कार निकली, तो क्वेश्चन कहां पे गलत मतलब अलग हो जाएगा, बताओ मुझे। आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड, लेट्स से ये वाली कार निकली। हाँ, नीट वाले जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दोनों का टी सेम होगा क्या, इसको जो टाइम लगा उसको ही नहीं, ये इसको कितना, आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड वो वाली कार निकली है, तो ये कार ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। ठीक है, और 2 सेकंड वो वाली कार निकली, तो आप देखो कहां पे t+2 करना है, कहां पे t-2 करना है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है, मतलब आपको समझ में है कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, समझ में आ रहा है। या 2 सेकंड ये वाला कार का डिस्टेंस जो है उसको उससे सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो दोनों बचा उसको ऐड कर लो, सेम टाइम ले लो। देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन प्ले अराउंड विद, राइट। मतलब आपको एक समझना है कि सेम क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, चलो पहले काम करते हैं, एक यहाँ पे जो टाइप किया हुआ क्वेश्चन वही करते हैं, एडवांस वाले लोग यहाँ पे देखो। चलो ये क्वेश्चन कर लो एक बार जरा, लेकिन इसको ना जूम कैसे करना है ना वो समझ में नहीं आ रहा मुझे, एक मिनट। हाँ, अभी तुमको दिख रहा है क्या, अभी दिख रहा है, अभी अभी दिख रहा है, अभी मुझे लगता है दिख रहा होगा। हाँ, राइट। हाँ, अब करो, चलो अब क्वेश्चन करो। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरा पढ़ लो, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, एडवांस वाले लोग, बाकी लोग निकल सकते हो गाइस। ठीक है, बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे।
देखो एम्स वाले लोग को बैठना है तो बैठ सकते हो, अभी वैसे भी सपोज आपको कुछ नहीं है तो ट्राई मार लो, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बैठना है तो बैठ जाओ, वैसे भी आधा घंटा है, सुन लो, कुछ ना कुछ चीजें दिमाग में आ ही जाएगी। ठीक, गाइस तुम लोग को समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है?
किसी का भी हुआ क्या? देखो जब हम लोग ना एक और इसके बाद ना हम लोग मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, उसके बाद रिलेटिव मोशन करेंगे। रिलेटिव मोशन के बाद एक क्वेश्चन तो एकदम इजी हो जाएगा। आफ्टर रिलेटिव मोशन एक क्वेश्चन तो एकदम एक लाइन, मतलब एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है आविष्कार, तेरा हो गया, बाकी देखते हैं इसका हुआ है क्या। इसे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्यों है बताया, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देखो, क्वेश्चन देखो, सब लोग यहाँ पे देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, करना है, ठीक है? पहली बात, सब लोग यहाँ पे देखो, ये मेरी एक्स एक्सिस है। अब पार्टिकल वन, ये वन है, स्टार्ट फ्रॉम एक्स इक्वल टू -10, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये 10 दिया है विथ वेलोसिटी। तो यहाँ का जो पार्टिकल है, देखो यहाँ पे जो गाड़ी है, ये गाड़ी जो है ये निकली विथ वेलोसिटी 4 मीटर। ये निकली, इनिशियल इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, इस डायरेक्शन में निकली, ठीक है? एक्सेलरेशन कहाँ पे? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे? इसका जो, एक मिनट सॉरी, मैं ऊपर ही लिखता हूँ मतलब कंफ्यूजिंग ना हो। इसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे बताओ पहले इतना समझ में आया क्या? ये पार्टिकल वन है, पार्टिकल टू क्या है? पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ के ना पहले उसको डायग्राम में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू डायग्राम। पार्टिकल टू स्टार्ट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर, तो यहां से पार्टिकल टू स्टार्ट हो गया, ठीक है? विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर, तो इसका जो वेलोसिटी था, इसका इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। एक्सेलरेशन, अब ट्रायल एंड एरर से मत करो, ट्रायल एंड एरर से करोगे ना ये पार्टिकल जाएगा आगे फिर पीछे आएगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी ऐसा, एक्सेलरेशन ऐसा है, मतलब ये गाड़ी आएगा फिर रिवर्स आएगा फिर जाते रहेगा, फिर ये भी ऐसे गाड़ी जाएगा रिवर्स आएगा फिर आते रहेगा, फिर कब कोलाइड होगा। ये ट्रायल एंड एरर से इस क्वेश्चन को नहीं करना है। डोंट डू इट बाय ट्रायल एंड एरर, बराबर गाइस? इस क्वेश्चन को ट्रायल एंड एरर से करोगे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। फाइंड द टाइम व्हेन दे कोलाइड एंड फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट वेयर दे कोलाइड, बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली। ये भी इंपॉर्टेंट है, बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाने के लिए कोई 1 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद स्टार्ट किया, मतलब इसके ऐसा भी कर सकते, भरोसा नहीं है, ठीक है गाइस? तो ये गाड़ी नंबर 1, गाड़ी नंबर 2, ठीक है? कार नंबर 1, कार नंबर 2। चलो अब मुझे बताओ इसके बाद कैसे करोगे? अब एक्चुअली क्या है ना, स्पॉटलाइट का मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट जरा, तुम लोग को मुझे वो करना था, म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन देना था। एक मिनट, समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 मिनट रुको। चलो एक काम करते, पहले इतना ही, इतना इसमें ही करते, क्योंकि वो स्पॉटलाइट का ऑप्शन, ठीक है मैं ही समझा दूंगा, वैसे भी मतलब कुछ लोगों ने अलग अलग किया होगा। गाइस इस क्वेश्चन में क्या करोगे, बताओ क्या करोगे?
तुमको पता है क्या ये क्वेश्चन एक कहाँ पे मिलने वाला है, तुमको पता है क्या? अरे एलसीएम एचसीएफ वगैरह कुछ मत करो, ऐसे करने जाओगे क्वेश्चन ऐसे आएगा, कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। मुझे बताओ ये इधर मिलने वाला है, इस एरिया में मिलने वाला है, इधर मिलने वाला है, इधर मिलने वाला है, किसी को कुछ भी पता है क्या? किसी को कुछ भी पता है क्या? देखो कंफ्यूजन ना हो, सब लोग गाइस, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन ना हो। तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक जगह पे कब होगी? डिस्प्लेसमेंट एक जगह पे करो, एक जगह पे एक डायरेक्शन में करो, मतलब ऐसा मत करो जैसे ये पार्टिकल तुमने ऐसा एज्यूम किया कि पार्टिकल यहाँ पे मिल रहा है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट S1 हो गई, इसकी डिस्प्लेसमेंट H2 हो गई, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इसको माइनस H2 लेना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस S1 लेना पड़ेगा। देखो डिस्प्लेसमेंट फिर डायरेक्शन के हिसाब से फिर पॉजिटिव नेगेटिव साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम होगा। सबसे सिंपल क्या एज्यूम करो, बताओ कहाँ पे एज्यूम करना है? लेट्स से कार यहाँ पे मिल रही है, सब लोग यहाँ पे ध्यान में रखो, सब लोग यहाँ पे देखो, कार सपोज यहाँ पे, दोनों कार यहाँ पे मिली, कहाँ पे मिली? ये ऐसे जा रही थी, ये ऐसे हो रहा था, इधर से आई और टकरा के यहाँ पे मिल गई। एज्यूम कर सकते हो क्या? अरे अरे एज्यूम करो भाई, एज्यूम कर लो कि यहाँ पे मिल गई, मिलेगी नहीं मिलेगी कहीं पे वो देख लेंगे अपन, ठीक है? तो ऐसा पकड़ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस कार इज लेट्स से H2। तो मुझे बताओ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस कार? इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? H1। समझ में आ रहा है? गाइस यहाँ पे समझ में कि इसका डिस्प्लेसमेंट S1 था, इसका डिस्प्लेसमेंट H2 था, राइट? अरे बताओ मुझे यार। तो अब ये दोनों डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में, तो दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है बताओ मुझे, दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है बताओ मुझे। तो इसके हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगा? व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन क्या बनेगा गाइस? इसके हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगा? S1 इक्वल टू क्या बनेगा? S1 इक्वल टू क्या? 10 प्लस 2, क्योंकि 10 इधर था 2 इधर था, 12 प्लस H2। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ मुझे गाइस, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इक्वेशन? देखो क्वेश्चन को इक्वेशन के हिसाब सॉल्व करो, दिमाग से मत सॉल्व करो। S1 प्लस H2 इक्वल टू 12 नहीं आएगा भाई। ओमकार यहाँ पे सब लोग देखो यार, तुम लोग देखो, तुम लोग बीच में करेंगे तो H1 इधर आएगा, H2 इधर आएगा, फिर गलती करोगे क्योंकि H2 का डायरेक्शन ऐसा है तो माइनस H2 लेना पड़ेगा इक्वेशन में। तो तुम लोग को मैंने क्या बोला, पॉजिटिव नेगेटिव में खेलना नहीं है, आपको एक जगह पे ऐसे मानना है कि डिस्प्लेसमेंट S1 एंड H2 जब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है तो वो पॉजिटिव होता है, राइट? तो मुझे बताओ x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करना है अपने को, ठीक है? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अपने को यूज करना है दोनों इसके लिए। तो मुझे बताओ पहले इसके लिए बताओ S1 क्या होगा? S1 इज इक्वल टू क्या होगा? u की वैल्यू कितनी है? u इस डायरेक्शन में, S1 क्या u इस डायरेक्शन में, u की वैल्यू कितनी है फिर? -4, a कितना है? +2। मुझे बताओ समझ में आ रहा है? देखो एक क्वेश्चन अभी एकदम इजी बना रहा हूं मैं। H2 क्या है? H2 कैसे लिखेंगे? H2 भी प्लस लिखेंगे क्योंकि डायरेक्शन में। H2 की वैल्यू क्या लिखेंगे? H2 इज इक्वल टू u कितना है? 60, एक्सेजन कितना है? -2। समझ में आ रहा है क्या इक्वेशन नंबर 2? समझ में आ रहा है क्या गाइस? ये मुझे बताओ समझ में आ रहा है क्या जो मैंने लिखा है S1 H2? हाँ, अब गलती तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने सब ऐसा लिखा, कोई बोलेगा सर सपोज ये S1 ऐसा है फिर H2 ऐसा है, तो मुझे बताओ यहाँ पे S1 तो पॉजिटिव निकालेंगे लेकिन H2 को यहाँ पे माइनस डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा बताओ मुझे? H2 को क्या डालना पड़ेगा? -H2 डालना पड़ेगा, फिर S1 प्लस H2 को 12 करना पड़ेगा, लेकिन इस इक्वेशन में H2 माइनस आ जाएगा, क्यों करना है, राइट? तो ये सब कुछ उसमें कंफ्यूजन बढ़ जाएगा खाली फुकट प्लस माइनस का, तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। उससे अच्छा ऐसा करना है, मतलब ये दिमाग में डालो ये मेथड अभी, ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो। हाँ लेकिन बाद में ना जब रिलेटिव मोशन पढ़ाऊंगा ना मैं, तो इस क्वेश्चन इस मेथड से करेंगे ही नहीं, क्वेश्चन एकदम सिंपली कर देंगे, ठीक है? तो चलो S1 + 2, S1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो,
तो -4t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 12 प्लस h2 कितना है 60 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे गाइस, तो यहाँ पे आएगा 2t स्क्वायर। ठीक है, 60 यहाँ पे आएगा तो -10t -12 इक्वल टू 0, तो आंसर आएगा t स्क्वायर -5t। ठीक है, इक्वल टू 0, 6 1 जा, तो आंसर कितना है यहाँ पे, आंसर कितना है गाइस, t इज इक्वल टू 6 सेकंड एंड t इज इक्वल टू -1 सेकंड, तो t इज इक्वल टू 6 आएगा बस। तो आंसर टाइम t इज इक्वल टू कितने का आएगा, 6 आएगा। अब 6 में s1 निकालो, 6 इसमें 6 डाल दो, s1 डाल दो, तो तुमको आंसर आ जाएगा। ठीक है, और या इसमें डाल दो t इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, तो आंसर h2 की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब इसी पॉइंट में मिल रहा है। तो इट विल मीट, बोथ द कार विल मीट एट एग्जैक्टली दिस पॉइंट। देखो ना h2 0 आ रहा है यहाँ पे, t 6 डालने में h2 0 आ रहा है, तो कितने कौन से पॉइंट पे मिलेगा, वेयर दे विल कोलाइड, दिस पॉइंट, एग्जैक्टली दिस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कार 2 यहाँ पे मिलेगा आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकंड। समझ में आ रहा है क्या, मतलब आपको समझ में आया ना काइनेमेटिक्स में भी कैसे, मतलब क्वेश्चन तो बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं कि नहीं, और बहुत अच्छे बनेंगे भाई। इसको थोड़े टाइम के बाद छोड़ दिया, इसको कर दिया, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। मैं अभी आपको कुछ होमवर्क दूंगा, आपको मतलब दिमाग लगाना पड़ते रहना, मतलब पहले अभी एचसी और मार्क के क्वेश्चन में आपको होमवर्क देने वाला हूं, उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मिलेगा, इसी पॉइंट पे मिल जाएगा जहां से वो कार स्टार्ट हुई है। ठीक है, चलो गाइस बस इतना ही करते हैं। मैं आपको बाद में होमवर्क दूंगा और कुछ कुछ एडवांस के क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे वाले दूंगा। ठीक है, अच्छे वाले दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क करने वापस। ठीक है, चलो। नहीं वो क्लास नहीं होता, जो रात का जो क्लास होता है इज नॉट क्लास, ये वो एक अपना डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, और वो भी अभी प्रसन्ना सर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जो आपके डाउट्स जेई मेन नीट एंड जेई एडवांस लेवल के आएंगे, तो अभी प्रसन्ना सर वो आपका डाउट सॉल्विंग सेशन लेंगे अभी से, मतलब रात को। ठीक है, आज है कि नहीं है मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा, वो तो आपको आया होगा ना, मतलब नोटिफिकेशन वगैरह कुछ तो आया होगा, या फिर आपको पहले वो टाइम टेबल में लिखा होगा तो होगा। ठीक है, चलो गाइस, अभी थर्सडे को हम लोग तो मिलेंगे नहीं, मैं होमवर्क अच्छा खासा देख के रखूंगा। जिसको कुछ प्रॉब्लम है, पूरे के पूरे काइनेमेटिक्स के तीनों तीन लेक्चर देख के रखो, कुछ एडवांस के क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, कुछ मेंस के क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, करके रखो। धीरे धीरे अपनी लेवल अभी काइनेमेटिक्स में और ऊपर जाएगी। ठीक है गाइस, चलो, और ध्यान में रखना हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, आपको इतना प्रो बनना है कि कोई भी टाइप की शीट, कोई भी क्लासेस की शीट आप हाथ में लोगे तो सॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी क्लासेस की। चलो बाय गाइस।